कर दो। चलिए बेटा, हमारा टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब सुनो, पहले हार्ट की बात करते हैं। पहले हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना, बना है कार्डियक मसल से। अब हार्ट के आपने चेंबर्स पढ़े होंगे। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, है ना, 2 ऑरिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स है, या 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स है ना, 4। अब देखो, जो हार्ट का जो हार्मोन है, हार्मोन उसका नाम है ANF। ANF ANF एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्री। ANF का फुल फॉर्म है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF secreted by एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन है हार्ट का, हमारी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। हार्ट ये हार्मोन सक्रीट करता है, और हार्ट का कौन सा? सक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल। एट्रियम की जो वॉल है वही इसको सक्रीट कर रहा है, एट्रियल वॉल। अब पहली बात, ये हार्मोन कब सक्रीट होगा? ANF कब छोड़ेगा? इट इज स्टिमुलेटेड, इसका रिलीज जो है ना, निकलना, स्टिमुलेटेड बाय हाई BP। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में, वो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे एट्रियल वॉल को स्टिमुलेट करेगा हार्ट की, ताकि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करे? ANF। अब अगर इसको स्टिमुलेट करता है हमारा हाई BP, ठीक है, स्टिमुलेट करो मतलब वो कड़न खतर दिन, कैसे ना, उसको किक देना ताकि निकल जाने वाली जो किक है वो इसको हाई BP देता है। अब इसका काम क्या होगा फिर? अगर हाई BP इसको निकलने के लिए स्टिमुलेट करता है, तो एक काम क्या करता होगा? इट लोअर्स ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को लो करेगा, क्योंकि जब हाई होगा तभी रिलीज होगा, रिलीज होने से ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर बाय किससे? वेजोडाइलेशन से। वेजोडाइलेशन से ये ब्लड प्रेशर को लो करेगा, कम करेगा। वेजोडाइलेशन से क्या हो? देखो, जैसे हमारी ब्लड, ये हमारी, आप मान ले ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर का छूना, जब हमारे वॉल्स पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल से नैरो का सा, जब ये थोड़ी तंग हो जाएगी तो ब्लड का प्रेशर इन वॉल्स पे बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर। वेजोडाइलेशन क्या हो? ये वाली वेसल थोड़ी वाइड हो जाएगी, तो उससे प्रेशर कम होगा ब्लड का फ्लो तो बढ़ेगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रेशर ब्लड प्रेशर को, जो वॉल्स पर ब्लड का प्रेशर आता है फ्लो होने से, ब्लड प्रेशर। अब ये हमारा हार्मोन ANF इसी ब्लड प्रेशर को कम करेगा, लो करेगा, किससे? वेजोडाइलेशन से। समझा? वेजोडाइलेशन से। दूसरा, ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करना मतलब इट इनहिबिट्स, 2 हार्मोन्स को ये इनहिबिट करेगा। पहला है रेनिन, दूसरा है ADH। रेनिन को और ADH को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। इनहिबिट करेगा, रोकेगा रेनिन को और ADH को। समझे? ये तो हो गया हार्ट का। अब दूसरा है किडनी का। सुनो, किडनी का
आपको ये डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा अभी, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। किडनी, किडनी हार्मोन कौन सा स्क्रीट करती है? देखिए हमारी किडनी में स्पेशल सेल्स हैं, these cells are called juxtaglomerular juxta juxta juxtaglomerular cells, juxtaglomerular cells, ये हमारे स्पेशल सेल्स हैं हमारे किडनी के। ये सेल्स एक हार्मोन स्क्रीट करते हैं, तछ नाव एरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम है हार्मोन का? शाबाश, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रो, एरिथ्रो क्या याद आ रहा है इससे? हाँ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट से याद आ रही है। ये एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बनने के प्रोसेस को बढ़ाता है, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाता है। नहीं, किडनी में आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होती है? किडनी वाला हार्मोन रिलीज करता है, किडनी हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज करती है, और इसका काम है एनहांस, एनहांस करना। क्या एनहांस करना? एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस क्या हो? एरिथ्रोपोइसिस मतलब वो आरबीसी का बनना, आरबीसी फॉर्मेशन, उसको एनहांस करता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? किडनी, किडनी के कौन से सेल्स? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और दो हार्मोन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तब भी आप, एक और हार्मोन है दूसरा, आगू ये एरिथ्रोपोइटिन, दयिम छ ये रेनिन करान, रेनिन, रेनिन रिलीज करेगा, ठीक है। रेनिन बीपी कंट्रोल, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारा रेनिन, स्क्रीटेड बाय आवर किडनीज। अब एक बात सुनो, मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन का भी एक काम है एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाना, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाना, और एरिथ्रोपोइटिन का भी काम क्या है? आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाना, ज्यादा बढ़ना। इसीलिए मेल्स में हमारे इन मेल्स आरबीसी काउंट होता है हाई एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों? किस वजह से? किस वजह से? क्योंकि मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट होता है, और टेस्टोस्टेरोन भी एरिथ्रोपोइसिस एनहांस करता है, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ाता है, आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ाता है, समझा हुआ? और हमारा एरिथ्रोपोइटिन भी आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, समझा? ठीक, कंफ्यूजन मत। ठीक है, अब एक और होम, ये हो गया हार्ट, किडनी और जीआईटी। जीआईटी का फुल फॉर्म बताएगा मुझे कोई? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेन चीज आपको इसमें से दो पढ़ने हैं, एक तो स्टमक के और दूसरे इंटेस्टाइन के। देखिए स्टमक में पहला हम स्टमक देख लेते हैं, ये क्या है? स्टमक, स्टमक है ना, स्टमक है कि स्टमच है? अच्छा ठीक है, चलिए स्टमक आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर स्टमक का, तो आप देखेंगे स्टमक एक ही मसल की लेयर से नहीं बना, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। जो स्टमक बना था ना, मल्टीपल लेयर्स का बना होता है, मल्टीपल टिश्यू लेयर्स का। इनमें से जो अंदर वाली लेयर है जिसे हमारा फूड टच में होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो खाना जिस लेयर से टच होता है हमारे स्टमक की लेयर से, फॉर एग्जांपल आपने ये खाया क्या? चॉकलेट, सो गो यथ मज यड मज गो तुझ यड हुंद युस हिस्सा लगान छ ना तुझिस खानस सि, तथ लेयर छ वनान, उस लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोजा लेयर। उसको बोलते हैं क्या? म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर में जी सेल्स होती है, जी सेल्स, जी जी जी, हाँ जी,
हमारी म्यूकोजा लेयर में क्या होती है, जी सेल्स। ये जी सेल्स स्क्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। क्या स्क्रीट करते हैं, हाँ गैस्ट्रिन, यही वाली जी सेल्स स्क्रीट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन स्क्रीट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन है। और क्या होते हैं हमारे स्टमक के साथ, चलिए म्यूकोजा लेयर, जी सेल्स, इनने छोड़ा गैस्ट्रिन। अभी गैस्ट्रिन काम क्या करेगा, करन क्या असे लगान का था, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। गैस्ट्रिन इट एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये काम करता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू स्क्रीट, टू, याद रखिएगा, टू स्क्रीट HCl and पेप्सिनोजन। हमारे डाइजेशन में जो हमारी हेल्प करते हैं, सॉरी स्क्रीशंस, हमारे पेप्सिनोजन एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्क्रीट करते हैं। कब स्क्रीट करते हैं, जब गैस्ट्रिन इन पर एक्ट करेगा। ठीक है, गैस्ट्रिन पर एक्ट करेगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट, रिपीट में कर एक बार, एक बार। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है क्या सुनाया, स्टमक, स्टमक है। अब स्टमक की आपको पढ़ने हार्मोन कौन से निकलते हैं स्टमक में। स्टमक की जो वाली लेयर हमारी फूड से टच में होती है ना, ये वाली अंदर वाली लेयर, दिस इज द म्यूकोजा। दिस म्यूकोजा, इसके अंदर सेल्स होती हैं कॉल्ड जी सेल्स। ठीक है, जी सेल्स, जी सेल्स एक हार्मोन स्क्रीट करते हैं दैट इज गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उन पर एक्ट करता है। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारा HCl और पेप्सिनोजन स्क्रीट करते हैं। HCl और पेप्सिनोजन किस काम आते हैं हमारे, पेप्सिनोजन हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, HCl फूड में मिले हुए बैक्टीरिया को भी किल करता है। प्लस ये देखो, ये जो HCl ना हमारा, ये हमारे पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन ना, ये इनएक्टिव फॉर्म, ये डायरेक्टली एक्ट करे कहीं। जब एसिड इसके साथ मिलेगा ना, तब जाकर ये पेप्सिनोजन पेप्सिन बनता है। पेप्सिन को एक्टिव हार्मोन, ये एक्टिव होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव आसान, HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है और पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। चलिए हमने ये तो पढ़ा कि गैस्ट्रिन से गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होकर ये रिलीज करते हैं। लेकिन गैस्ट्रिन रिलीज कब होता है, गैस्ट्रिन को रिलीज होने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखिए मैं कह रहा हूं गैस्ट्रिन जब हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे स्टिमुलेट करेगा तब जाकर ये रिलीज करेंगे, HCl करेंगे और पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। लेकिन जी सेल्स को कौन स्टिमुलेट करेगा ताकि वो गैस्ट्रिन रिलीज करे। गैस्ट्रिन निकलने के लिए स्टिमुलेशन है क्या, कौन सा स्टिमुलेशन है, शाबाश। देखो यहां पे लिख देना, हाँ, द secretion of gastrin, the secretion of gastrin is stimulated by food। इसके बाकी भी फैक्टर्स, लेकिन मेन आप याद रखें, खेन, इसका स्टिमुलेशन है खाना, फूड, फूड उसको स्टिमुलेट करता है ताकि जी सेल्स गैस्ट्रिन छोड़े, फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे जाएंगे ताकि HCl और पेप्सिन निकले। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा है हार्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप में से कोई बताएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के नाम, हार्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। शाबाश तौहीद, आप बोले वेरी गुड, हाँ शाबाश, ड्यूोडेनम, जुजिनम, इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा। देखो ड्यूोडेनम 2 हार्मोन छोड़ेगा, ड्यूोडेनम। ठीक है,
पहला स्क्रीटिन, ये हार्मोन्स है ड्यूडेनम के, पहला स्क्रीटिन है और दूसरा CCK, इसका CCK कोलियोसिस्टोकाइनिन, CCK दो हार्मोन्स ड्यूडेनम रिलीज करते हैं। अक्षकरण स्क्रीटिन, दूसरा CCK का फुल फॉर्म क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये भी कुछ काम करते होंगे, देखो क्या करते हैं। अगर स्क्रीटिन है हमारा, अच्छा स्क्रीटिन की एक बात है ना, ये पहला हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, ये इसका एक पॉइंट है, कोलिस्क्रीटिन का हमारे पहला हार्मोन। और दूसरा है CCK, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CCK कोलिसिस्टोकाइनिन। अब स्क्रीटिन हमारा क्या करेगा? पहला पॉइंट, ये हमारे पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज किस लिए करेगा? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट टू स्क्रीट, शाबाश, हाँ, ताकि पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करे, डाइजेशन में करेगा ना हेल्प, पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करेगा और लिवर को स्टिमुलेट करेगा। बोले लिवर क्या देता है? शाबाश, स्टिमुलेट लिवर, टू स्टिमुलेट लिवर टू स्क्रीट, शाबाश, बाइल। बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर में। स्क्रीट करता है लिवर, मगर स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में, तिल पे मज कड़ान चुक्रेन मज बचान बसान यथ स्टोर गसान गॉल ब्लेडरस मज। अब तीसरा इसका पॉइंट स्क्रीटिन का, इट इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक स्क्रीशन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्क्रीट करते हैं ना, उनको ये इनहिबिट करता है, रोकता है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक स्क्रीशन। समझे? ये होता है स्क्रीटिन का काम, पेनक्रियाटिक। अब CCK का काम क्या है? देखिए, ये भी पेनक्रियाटिक स्क्रीशंस कराता है, ये भी करता है स्टिमुलेट पेनक्रियाज को, स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज, ये भी पेनक्रियाज को ही स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियाज प्लस गॉल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए? हाँ, सिस्टिक, हाँ, इट स्टिमुलेट्स, ऐसे लिखे कि एनसीईआरटी स्टिमुलेट सिस्टिक डक्ट। अच्छा, आप में से कोई बताएगा गॉल ब्लेडर से जो बाइल निकलता है, बाइल क्या काम करता है? किस तरह की हेल्प करते हैं? हाँ, मुझे कोई स्पेसिफिक रीजन बोलो और ये ले जाओ, फोन ले जाओ। क्या टाइम है सर? इट स्टिमुलेट्स सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर का सिस्टिक डक्ट, यहाँ से सिस्टिक डक्ट जहां से रिलीज करता है, ये सिस्टिक, नॉट सिस्ट, सिस्टिक डक्ट टू रिलीज क्या? बाइल को रिलीज करने के लिए। देखिए, जो बाइल है ना, फैट इमल्सिफिकेशन के लिए काम आता है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो मिक्स हो जाए, वाटर मीडियम के साथ मिक्स हो जाए। देखिए, फैट आपको पता है ना, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता, नहीं मिलता। फिर फैट को अगर हमें वाटर के साथ सॉल्युबल बनाना है, वी हैव टू यूज एन एमल्सिफायर, अच्छा ना, एमल्सिफायर और एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफायर फैट को पानी के साथ मिला देता है, वही काम हमारा बाइल करता है। ये तो हो गया इतना। अब तीसरा जो है लास्ट का, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
GIP शॉर्टस मज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। अब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा? गैस्ट्रिक नाम में ही है ना, इनहिबिटरी क्या मतलब, ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रोकेगा ना, इनहिबिटरी है, रोकेगा, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक स्क्रीशन, ये गैस्ट्रिक स्क्रीशन को इनहिबिट करेगा और इनहिबिट्स और रोकेगा किसे? इनहिबिट्स मोटिलिटी को, मोटिलिटी, मोटिलिटी, मोटिलिटी गए स्टमक की मूवमेंट। स्टमक जब फूड जाएगा ना स्टमक में, स्टमक एक मूवमेंट करता है फूड को चर्न करने के लिए, उस मूवमेंट को मोटिलिटी कहते हैं, समझ? इस मोटिलिटी को हमारा जीआईपी इनहिबिट करेगा और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी इनहिबिट करेगा। ये सिक्रीट करते हैं के सेल्स, के सेल्स, secreted by K cells। K cells प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, K cell of intestine। इंटेस्टाइन के के सेल्स में, ठीक है। yes, अब ये देखो, एक और कहानी सुनो, एक और कहानी सुनो छोटी सी। ये आपको दिख रहा है और एक और ग्लैंड, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की प्रेजेंस कहाँ है, दिखता कहाँ है? ये किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, शाबाश, ये है किडनी और इस पे ये ट्रायंगुलर जैसा है ना, ये वाला, दिस इज द एड्रिनल। ये एड्रिनल ग्लैंड है, बड़ा करके दिखाया गया है। देखो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट्स में है डिवाइडेड, दो पार्ट्स में। इसका अंदर वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। पहला क्या है? एड्रिनल मेड्यूला, शाबाश। ये एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट है दोनों, और जो बाहर वाला है ना, ये वाला, ये क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल ग्लैंड के ही दो पार्ट्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं, बताऊंगा आगे क्यों। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। देखिए, एड्रिनल मेड्यूला पहला पार्ट, जो बीच वाला है पोर्शन, एड्रिनल मेड्यूला। देखिए इसके हार्मोन्स कौन कौन से हैं। एड्रिनल मेड्यूला हमारा एड्रिनलीन एंड नॉर एड्रिनलीन स्क्रीट करता है, एड्रिनलीन एंड नॉर एड्रिनलीन स्क्रीट करता है। और इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। आपको समझ आ रहा है बेटा? ये एक ही नाम है, हार्मोन एक ही, नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है। इसको हम कलेक्टिवली कैटिकोलामीन्स भी कहते हैं, कैटिकोलामीन्स, कैटिकोलामीन्स। यही हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली कैटिकोलामीन्स कहते हैं। कौन से? एड्रिनलीन एंड नॉर एड्रिनलीन, या आप कह लो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। अब इनका काम क्या है? देखिए, ये इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, है ना, ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ। लड़ाई छा करें, लड़ाई विज गस ये हार्मोन रिलीज ना, या चलुन छ, चलुन छ, तत पोषक पोषक क्या वछी चलुन, तम साथ गस ये। और फ्राइट, फ्रेट गो, तूर कंड फटी, तम साथ गस यही हार्मोन रिलीज।
ठीक है, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ। नहीं, ट्रिपल एफ है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। अच्छा, अब यही सोचे, सोचे और बोले, देखिए। हाँ, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। एड्रेनलिन, एड्रेनल मेडुला दो हार्मोन्स क्रिएट करता है, ये एड्रेनलिन और और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स कहते हैं। ठीक है, कैटेकोलामीन्स आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। समझे? शाबाश 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 शाबाश। अब सुनो, जब रिलीज होंगे तो हमारी बॉडी में कैसे चेंज आएंगे? कैटेकोलामीन्स आपकी बॉडी में रिलीज हो गए तो कैसी चेंज आएगी? कैटेकोलामीन्स मैं लिख देता हूं, अपॉन रिलीज, अगर रिलीज हुआ, अपॉन रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स। शाबाश, खुद ही बताओ। अपॉन रिलीज कैटेकोलामीन्स, अपॉन रिलीज